हेलो नमस्ते, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारी लाइफ में कुछ दिनों से मर्क्यूरी रेट्रोगेट या काफी सारी चीजों की वजह से ऊंच नीच हो रही है, काम में कुछ चीजों में। तो यही चलते यही सब चीजें, कुछ टेंशन स्ट्रेस की वजह से मैं अपने गुरुजी के पास आई और मैंने उनको पूछा कि क्या कर सकते हैं कि ये सारी चीजों का हल निकले। तो उन्होंने मुझे एक प्राचीन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बताया जिसका नाम है वरावराही धन कवच। तो उससे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन कर देती हूँ। उनका नाम है डॉक्टर हितेश गुरुजी और उनकी पदवी जो उनको मिली है वो है राज राजेश्वर योगी। तो आइए उनको वेलकम करते हैं। हेलो नमस्ते, वेलकम टू द शो। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया अमृता जी, आप कैसे हैं? और ये वर्ष वापस शनि का भी वर्ष है, 2024 8 अंक पे जुड़ रहा है, तो दिक्कतें तो काफी लोगों को है। आपको तो पता ही होगा कि काफी लोग डरे हुए हैं, मानसिक तनाव में हैं। तो ये जो आपने मुझे जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बताया। तो ये क्या इम्प्योर है पहनना या रखना? इम्प्योर तो इसको कहना नहीं चाहिए, बिल्कुल इम्प्योर नहीं है जी। तो ये इसका एसोसिएशन या स्टोरी अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को बता पाए कि इसका क्या एसोसिएशन है और इसको क्यों धारण करना चाहिए। तो इसको अशुद्ध नहीं कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो 10 महाअवतार है भगवान विष्णु के, उसमें से एक अवतार जो है वराह अवतार है, और जो माँ भगवती देवी के अलग अलग स्वरूप है उसमें से एक स्वरूप जो है वो वराही स्वरूप है, जिसको भुवनेश्वरी स्वरूप भी मानते हैं, जिसको धरती माँ का भी स्वरूप मानते हैं। जो कचरा है भूमि का, वो कौन खाता है, उसको कौन खत्म करता है? वराह अवतार में भगवान ने इस पृथ्वी को जो प्रदूषित करते थे उनसे इस पृथ्वी को बचाया। तो वो कचरा जो है वराह बन के भगवान नारायण ही है, इस पृथ्वी का खत्म करते हैं। और माता को, वराही को भी भुवनेश्वरी का अवतार कहा गया है, और वराह की पत्नी माना गया है, नारायण की पत्नी माना गया है, नारायणी माना गया है उनको, जिसने हिरण्याक्ष नाम के राक्षस का वध किया था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये 2 भाई थे, और हिरण्याक्ष मतलब जिसको सब जगह सोना ही सोना दिखता है, सोने के अलावा कुछ और नहीं दिखता है। और हिरण्यकश्यप मतलब जिसकी चाल जो है वो सोने की तरफ है, उसको सब गोल्ड ही चाहिए, पैसा चाहिए। आज पूरी पृथ्वी ऐसी हो गई है, और पूरी पृथ्वी जो है ये लालच के पीछे, पैसे के पीछे, सोने के पीछे पड़ गई है, और इस चक्कर में पृथ्वी को प्रदूषण से भरा रहे हैं। तो पृथ्वी को लालच की वजह से पृथ्वी पानी में डूब गई, मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो गया, बर्फ पिघलने लगा और पृथ्वी पानी के अंदर जाने लगी, और वराह ने अपने दोनों दंत से पृथ्वी को वापस ऊपर लेकर आए। अर्थात ये अशुद्ध तो हो ही नहीं सकता है। शास्त्र में और कई शास्त्रों में ये वराही धन कवच पहनने की जो है रिकमेंडेशन है। खासकर रावण संहिता और समुद्री शास्त्रों में बहुत ही गहराई में इसका वर्णन किया गया है, और लाल किताब में भी इसका वर्णन किया गया है। काली किताब, जिसको रावण संहिता मैंने अभी बताया, उसमें भी बहुत गहराई से इसका वर्णन किया गया है। पर आप इसको संभाल के ले, कोई हिंसा करके इसको लेना कोई फायदे का नहीं होगा। आपको ऐसे ही कहीं मिल जाए या बिना हिंसा किया हुआ मिल जाए तो वो उत्तम होगा उसको रखना, क्योंकि हिंसा से लो तो वो तो फिर बैन भी है, और मैं तो हिंसा के हक में हूं ही नहीं। भगवान कृष्ण भी जो मोरपंख लेते थे, उनको जो पड़ा हुआ मिल जाए वो लेते थे। कहीं से आपको, आपके परिवार को कहीं टूटा हुआ मिल जाए तो ये बहुत ही उत्तम होगा। और ये वराह है, सुअर का नहीं है, इसको याद रखना। इसको शुद्ध करना होगा और सिद्ध करना होगा, और केवल उसके बाद जो बताए गए दिन है काली किताब में, उन दिनों के हिसाब से इसको घर में ला सकते हैं, वरना शुद्ध और सिद्ध किए बगैर इसको घर में लाना
बहुत ही हानिकारक भी हो सकता है। थैंक यू, ये आपने बहुत ही उत्तम ज्ञान दिया हमको। लेकिन मेरे पास बहुत सीरीज सवाल के हैं जो मैं पूछना चाहूंगी आपसे। पहले तो जैसे आपने कहा कि इसकी सिद्धि करनी पड़ती है, शुद्धि करनी पड़ती है इस चीज की, तो वो कैसे करें? फिर कौन से दिन उसको लेके आना चाहिए, धारण करना चाहिए, और फिर उसको कौन से धातु में पहनना चाहिए, ये कुछ चीजें आप प्लीज बताइए। पक्का। तो आपको जो पूरा ज्ञान चाहिए वो रावण संहिता अर्थात काली किताब या जिस अलग अलग शास्त्र, समुद्र शास्त्र इत्यादि में दिया है, वहां से जो मुझे जानकारी प्राप्त है वो मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले शुद्धि और सिद्धि का जो कार्य है ये बहुत ही कठिन कार्य है। अच्छा। कामाख्या तंत्र, दशुमा विद्या तंत्र इत्यादि में बताया है, काली किताब में भी इसको शुद्ध करने का तरीका बताया है। तो ये आप किसी जानकार व्यक्ति के पास छोड़ देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उनको कहिए कि आपको शुद्ध और सिद्ध करके दे। और कहते हैं कि इसको लाने के बाद जब तक वो व्यक्ति आपको मिले नहीं जो इसको शुद्ध और सिद्ध करके दे दे, तब तक इसे वहां रखना चाहिए जहां पे गायों को रखते हैं, और सीधा उस व्यक्ति को भी नहीं देना चाहिए शुद्ध और सिद्ध करने के लिए, वरना उस व्यक्ति की हानि होगी, और सीधा घर भी नहीं लाना चाहिए। जैसे आपको पता है कि जब मुझे एक मिला था, मैंने जो आपको बताया था, वो यहीं पे पीछे गौशाला है। जी बिल्कुल। तो जब पहले वो आया तब सबसे पहले मैं उसे गौशाला ले गया था, और गौशाला में ले जाके फिर कुछ घंटे वहां पे मैंने उस व्यक्ति को संभालने को दे दिया, और फिर मैं वहां से उसको लेकर आ गया। तो जब गौशाला में जाता है तो ऑटोमेटिकली 80% तक उसकी शुद्धि हो जाती है, और पंचगव्य इत्यादि से भी उसकी शुद्धि हम कर सकते हैं। वरा, वराई, धन कवच और अन्य कई ऐसी चीजें हैं जिनका वर्णन काली किताब में, रावण संहिता में किया हुआ है। उनको धारण करने का, उनकी प्राण प्रतिष्ठा और शुद्धि करने का, उनको लाने का जो शुभ समय है वो है कि कोई भी अच्छा दिन, अर्थात होली, नवरात्रि की कोई भी दिन, और दिवाली के समय, और मतलब अर्थात धनतेरस से लाभ पंचम के बीच में या एकादशी के बीच में, और उसके बाद में आपके शनिवार, शुक्रवार और बुधवार। अच्छा। ये 3 दिन उत्तम माने जाते हैं। उसमें भी नवरात्रि का शनिवार, बुधवार, शुक्रवार हुआ, या दिवाली के समय में होली के दिन या जन्माष्टमी के दिन हुआ, तो बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होता है। तो कोशिश करके आप सभी लोगों को इन दिनों का ध्यान रखना चाहिए। इन 3 दिनों का बुधवार या शनिवार को अगर वराई, धन कवच लेकर हम आते हैं और धारण करते हैं तो अष्ट महासिद्धि तंत्र और योग की प्राप्त होने के चांसेस है। और यदि शुक्रवार को हम लाके इसको धारण करते हैं तो शांति, घर में प्रेम, आकर्षण की सिद्धि, यश, समृद्धि, पैसा, पारिवारिक सुख, की शादी नहीं हो रही है वो शादी हो जाना, ये सब जो है प्राप्त होता है। इसके साथ यश भी प्राप्त होता है। परंतु यदि कोई और अन्य साधारण दिन पे अगर ये आ जाए तो ये तकलीफ भी दे सकता है। जो है ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा पहने, इसको काट कर आप अपने परिवार वालों को भी पहनाए, आप भी पहने, मतलब टुकड़ा 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 सब लोग पूरा पहने तो भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। अब आपका आखिरी सवाल था धातु का। जी। तो भगवान शिव ने जो ज्ञान दिया है रावण को, उसके हिसाब से रावण कहते हैं कि इसको केवल और केवल 3 धातुओं में आपको बांधना चाहिए। एक है तांबा, जिससे अंग्रेजी में आप कॉपर कहते हैं जी। दूसरा चांदी है और तीसरा सोना है। तो जो तांबे में इसको धारण करते हैं, शत्रुओं पे विजय प्राप्त होती है, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त होती है, और साथ ही साथ में उनके सारे शत्रु उनसे डरने लगते हैं। पॉलिटिक्स में जीत प्राप्त होगी, इलेक्शन का समय है। फिर स्वर्ण में पहनने वालों को अपार धन प्राप्त होता है,
और चांदी में धारण करने वालों को मन की शांति, आकर्षण की सिद्धि और रिश्ते, विवाह, प्रेम, ये सब में बहुत ही लाभ होता है। शारीरिक और मन की अपार शक्ति प्राप्त होती है और डर से मुक्ति प्राप्त होती है, तनाव से, फोबिया से मुक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा आप किसी भी धातु में मतलब काम आप पहनो, सोने में पहनो, चांदी में पहनो या तांबे में पहनो, इन तीनों में धारण करने से एक कुछ गुण हैं जो सब में समान प्राप्त होते हैं। कि जैसे कि ये आपकी रक्षा करता है काले जादू से, नजर से, भूत प्रेत, पिशाच, डाकिन शाकिन से। खासकर आजकल आप और मेरी जो बात हो रही थी, स्पेल्स लोग करते हैं, तो जी। स्पेल्स से भी रक्षा होती है। और आजकल लोगों की मति खराब हो गई है, राक्षस की पूजा करते हैं, बहुत दानवों की, डिमोनोलॉजी उसको कहते हैं। जी। तो वो डिमोनोलॉजी करने वालों से भी, प्रेत से, डायन से इत्यादि भी ये आपकी रक्षा करता है। सारे ग्रह आपके सुधार देता है, सारे ग्रह ठीक करता है और साथ साथ में आपकी कुंडली में जो बुरे ग्रह है, नेगेटिव योग है, उसको पॉजिटिव कर देता है। यहाँ तक कि आपकी कुंडली में अगर पितृ दोष जैसे योग है, विष योग है, बंधन योग मतलब जेल में जाना पड़ता है, और मंगल दोष जिससे शादी ब्याह में तकलीफ आती है, ये सारे दोष भी दूर करने में बहुत मदद रूपी होता है। इसको वास्तु दोष को ठीक करने या किसी घर में प्रेत बाधा है तो इसको घर में भी लटका सकते हैं, लेकिन फिर पहना हुआ घर में मत लटकाइए, या घर में लटकाया हुआ निकाल के आप पहन मत लीजिए, तो ये भी बहुत उत्तम काम इसका करेगा। कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन या कोई रिचुअल कुछ करना देखो, चाहिए? घर के केंद्र में, सेंटर में, जी। घर के नॉर्थ ईस्ट में, या घर के दरवाजे के पास, ये ऐसे आप इसको लटका के रख सकते हैं। पितृदोष तो ये निकालता ही है, और इस वजह से निकालता है क्योंकि पितृदोष क्या, क्योंकि आप ज्योतिष विद्या भी जानते हैं और टैरो कार्ड भी जानते हैं, जी। तो आप ठीक से जानते होंगे कि पितृदोष का मूल कारण भगवान विष्णु है। अच्छा। विष्णु जी की उपासना, विष्णु जी की आराधना करने से पितृदोष शांत होता है। तो इस वजह से पितृदोष का जो है, ये विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है, इसके लिए पितृदोष का तो बहुत अच्छे से निवारण कर सकता है। अपार शक्ति ये आपको प्रदान करता है, आकर्षण की शक्ति प्रदान करता है, हिम्मत प्रदान करता है, और ऐसी दृष्टि प्रदान करता है कि जिससे आपको अगर दिखे नहीं, जैसे ऑरा हम सिखाते हैं देखना, जी। तो उसमें भूत प्रेत देवी देवता अगर हो तो हमको हमारी नेकेड आई से दिख जाते हैं, लेकिन वरादंत पहनने से, ये आपको मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक हाथ में पकड़ने के लिए दूंगा क्योंकि उसको किसी ने पहन लिया है या किसी को देना है पहनने के लिए मुझे, परंतु उसको हाथ में भी पकड़ लो आप, तो आपको प्रेत और देवी देवता ये दोनों दिखने शुरू हो जाएंगे। ये आपको अनुभव तो होने लगेगा कि यहाँ पे देवी देवता या भूत प्रेत या डीमन इत्यादि, राक्षस इत्यादि का वास हो रहा है। तो बहुत ही चमत्कारी वस्तु है। जिनको ऑरा नहीं भी दिखता है उनको आभास हो जाएगा कि देवी देवता का यहाँ पे वास है या भूत प्रेत, आपको तुरंत एनर्जी पता चल जाएगी। ऐसी कहानियां हैं, इसको मैं दावा नहीं कहता हूँ कि इसको धारण करने से सुवर्ण आकर्षण जैसी शक्ति प्राप्त होती है, अर्थात कि आपको जमीन में गड़ा हुआ, दीवार में दफन धन दिखाई देने लगता है, वहां पे गोल्डन ऑरा दिखाई देने लगेगा। और कुछ ऐसी भी कहानियां हैं कि इसको धारण करने के बाद अमुक प्रयोग करने से, अमुक मंत्रों का प्रयोग करने से पैसे की बारिश हो सकती है। अरे तो कुछ मंत्र हम कह सकते हैं हमारे दर्शकों नहीं, को? पर वो मैं क्या समझता हूँ इसमें कि छुपा हुआ धन क्या है। हमारी जो कला है धन कमाने की, पर हमको पता नहीं है कि हम ये करने से काफी धन कमा सकते हैं, लेकिन हम कर रहे कुछ और। कोई व्यक्ति अपना ही बिजनेस करने की जिद लगा के बैठा है, परंतु वो व्यक्ति जो है अगर जॉब कर ले तो उसको ज्यादा पैसा, ज्यादा आमदनी प्राप्त हो सकती है, लेकिन दिमाग में कीड़ा है कि नहीं खुद का ही बिजनेस करना है। सही है। या तो फिर कोई व्यक्ति बहुत ही एफिशिएंट है, वो जॉब छोड़ के अपना बिजनेस करे,
तो वो जो छुपा हुआ धन है मैं उसको मानता हूँ कि जो आप जानते नहीं हो कि आपकी योग्यता, आपकी एबिलिटीज, आपकी जो कला है वो किस दिशा में है, उस दिशा में जाके पैसा धार प्राप्त करना, उसको मैं छुपा हुआ धन प्राप्त करना बिल्कुल बिल्कुल कहता हूँ। पैसे की बारिश होना तो उसको मैं मानता हूँ कि हमारी अपेक्षा से ज्यादा जब हमारे पास पैसा है तब हम कहते हैं पैसों की बारिश हो रही है, तो वैसे कहता हूँ। तो ये प्रयोग जो है ये मैं सिखाना नहीं चाहता हूँ किसी को भी, क्योंकि खतरनाक हो सकते हैं और साथ ही साथ में उसके सही अर्थ है ऐसे है कि आपकी योग्यता का आपको जान हो जाएगी, पहचान हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि आपके पैसे आपके पास बहुत ज्यादा प्राप्त हो जाएगी। बट कई बार ये कहते हैं कि हम जब ऐसा कोई धन रक्षा कवच लेके आते हैं तो बहुत पालन करना पड़ता है, ऐसा कुछ? इसमें कोई पालन की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो दिन बताया है, जो धातु बताया है, उसमें इसका उपयोग करने से, वापर करने से काफी अच्छा होगा। गृहस्थ हो तो ज्यादातर चांदी में ही धारण करो, तो और कोई अखतरे करने का आपको इच्छा मन नहीं होगा। और धन इसके साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान विष्णु का अवतार है और महालक्ष्मी वहीं रहती है जहाँ ना उनके नारायण होते हैं। इतनी उत्तम चीज है और जरा भी इसमें कोई भी प्रकार का बंधन नहीं है कि इसमें कुछ नुकसान होगा। कि जो पैदा हुआ है अभी अभी बालक जी उसको भी पहना सकते हैं। काफी लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि स्त्रियां पहन सकती है कि नहीं, जी तो ऑफकोर्स पहन सकती है, स्त्रियों को भी इसका लाभ लेना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो चीज है अद्भुत है जी और रेयर है और साक्षात लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। थैंक यू सो मच। आप सबको अपने नेक्स्ट लेवल पे जाना हो या आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो आप डेफिनेटली हमें संपर्क कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।